भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। न भगवान राम ने कभी इस बात को नहीं जताया कि उनमें ईश्वरीय शक्ति है। राम ने सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के राह में आंसू बहाए, पत्नी के योग में भूमि पर सोए, दूध भेजकर शत्रु की ताकत का अंदाजाया। न श्री कृष्ण ने समय समय अद्भुत लीला खाकर लोगों को श्वास लाया कि वह 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं, महामानव विष्णु के अवतार है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की वह 10 प्रमुख लीलाएं न से लोगों ने इन्हें भगवान माना। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दो और नंदराय की नवजात कन्या को लेकर आ जाओ। ये श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। कंस को जब कृष्ण जन्म की सूचना ली तो पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण को मारने के भेजा। पूतना ने कृष्ण को चुराया और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध लाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के वक्ष स्थल से उसके प्राण ही खींचे और विशालकाय राक्षसी खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिन्होंने श्री कृष्ण की इस लीला को देखा वह हैरान था, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था। न नन्हे कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचाया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर या कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं, कोई महामानव है। या नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया, इसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा। न श्री कृष्ण को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक न खेल खेल में श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए या नाग के सामने। या का वध कृष्ण करने ही वाले थे कि नाग कन्याएं प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने या को नंदगांव से दूर जाने के कहकर माफ कर दिया। या ने श्री कृष्ण के सामने रथ झुकाया और श्री कृष्ण ने या के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंदगांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए और उन्हें विश्वास होने लगा कि श्री कृष्ण महामानव है। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफी मांगने के श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य रूप में भगवान है और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है।